गुर्दे की पथरी में होम्योपैथिक दवाएं तत्काल प्रभावी हैं और इनका इलाज बहुत ही सरल है, बशर्ते होम्योपैथी में सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पर और निजीकृत औषधियों का पर्सनलाइज्ड दवाओं का चयन किया जाए। तो यहाँ हम कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवाओं के पर्सनलाइजेशन और सिम्टोमेटोलॉजी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले औषधि है बर्बेरिस वुल्गेरिस। बर्बेरिस वुल्गेरिस, इसको आप 30 शक्ति में या 200 शक्ति में दे सकते हैं और यह मंत्र शक्ति की तरह से रोगी के दर्द, पीड़ा, परेशानी को शांत करने में सक्षम है। बर्बेरिस की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें दर्द एक केंद्र बिंदु से चारों ओर फैलता है। यही की नोट सिम्टम है बर्बेरिस का। बर्बेरिस में जब गुर्दे से पथरी यूरेटर की ओर चलती है तो यूँ तो दर्द गुर्दे, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ तक कि किडनी से लेकर के और पेनिस के अगले सिरे तक, मूत्र मार्ग तक जलन, दर्द, पीड़ा, परेशानी होती है। लेकिन बर्बेरिस का सबसे कीनोट सिम्टम है कि इसमें दर्द जो है एक केंद्र बिंदु से चारों ओर फैलता है, किसी एक ओर नहीं फैलता है। दूसरी औषध है कैलकेरिया कार्ब। यदि रोगी कैलकेरिया धातु का हो तब तो कहना ही क्या, आप कैलकेरिया कार्ब 30 या 1000 की एक मात्रा देंगे, लगे हाथ लाभ होगा। ये कैलकेरिया धातु क्या चीज़ है? कैलकेरिया के रोगी का सिर बड़ा होता है, पेट बड़ा होता है, वो मोटा होता है, हाथ पैर पतले होते हैं, फॉन्टेंटेलिस ब्रह्मताल ऊपर जो सिर पर होता है वो देर से भरता है, हड्डियाँ मजबूत नहीं होती हैं, कोमल होती हैं, कम विकसित होती हैं। ये सब लक्षण कैलकेरिया धातु के हैं और इसमें माथे पर बहुत पसीना होता है। तो इस तरीके से अगर कैलकेरिया धातु का मरीज है तो कहना ही क्या, आप कैलकेरिया 30, 1000 जो भी देंगे, मरीज को मंत्र शक्ति जैसा लाभ होगा। इसके साथ ही साथ यदि पथरी रोग में दर्द के समय मरीज को पसीना बहुत आ रहा हो तो यह भी एक इंडिकेशन है कैलकेरिया कार्ब का। अगली औषध है कैंथरिस। कैंथरिस में की नोट सिम्टम है कि इसमें जो है मूत्र मार्ग में आग से जल जाने जैसा जलन होता है, मूत्र का वेग बहुत ज़्यादा होता है, कूथन बहुत ज़्यादा होती है, रोगी पेशाब करने में बहुत डरता है। तो इस तरीके से यदि ये लक्षण हों तो आप कोलोसिन कैंथरिस 30 या 200 देंगे तो रोगी को लगे हाथ आराम होगा। चौथी औषध है लाइकोपोडियम 30 या 1000। लाइकोपोडियम की विशेषता यह है कि ये दाएं गुर्दे की पथरी पर प्रायः ज़्यादा कार्य करता है। ये दाएं गुर्दे में पथरी हो, दर्द, पीड़ा, परेशानी बहुत अधिक हो तो आप लाइकोपोडियम 30 या 1000 दे करके इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी में बार बार पथरी बनने की प्रवणता हो तो उसे भी महीने में एक मात्रा लाइकोपोडियम 1 mg की दी जा सकती है। सारसापैरिला, पांचवी औषधि है सारसापैरिला। सारसापैरिला में बार बार पेशाब लगता है और थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है, दर्द होता है, मूत्र मार्ग में बहुत अधिक दर्द होता है, मूत्र के साथ छोटी छोटी पथरियाँ भी निकलती हैं।
तो ये अगर लक्षण हो तो सारसापेरिला 200 से तत्काल लाभ हो सकता है। अगली छठवीं औषधि है नक्ष भूमिका। जब किसी रोगी का पथरी का दर्द मलाशय तक चला जाए और जिसके कारण उसे बार बार लेट्रिन टट्टी की हाजत लगती हो, बार बार लगती हो, थोड़ा थोड़ा पखाना होता हो, अगर यह लक्षण हो तो यह नक्ष भूमिका का की नोट सिम्टम है। अब आते हैं हम पथरी के, गुर्दे के पथरी की इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा की चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में गुर्दे की पथरी की दवा बहुत ही आसान है। इसके लिए S6, C6, F1 और BN1 को थर्ड डाइल्यूशन में दिया जाता है। इसके साथ ही साथ आप रोगी को A2 और S10 की सूखी गोलियां 10-10 गोलियां 3 से 6 बार तक दिन भर में दे सकते हैं। पथरी को घोलने के लिए, डिजॉल्व करने के लिए S1, S2 या S5 को अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट, प्रकृति के अनुसार देंगे। अगर रोगी लिम्फेटिक टेम्परामेंट का होगा, रस प्रकृति का होगा तो S1 देंगे। यदि रोगी सैंगुइन टेम्परामेंट का होगा, रक्त प्रकृति का होगा तो आप S2 देंगे। और अगर रोगी पित्त प्रकृति का होगा, बाइलियस टेम्परामेंट का होगा तो उसे S5 देंगे। इन औषधियों की 10-10 गोली दिन भर में 3 से 6 बार तक देना ठीक रहता है। इसके साथ ही साथ आप WE वगैरह का भी आंतरिक प्रयोग कर सकते हैं। WE दर्द को शांत करने के लिए 10-10 बूंद 3 बार 4 बार दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे, अगर टेम्परामेंट के आधार पर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का उपयोग करें तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इलाज बहुत ही अच्छा है।